नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है। ममता बनर्जी सड़क पर उतर आई हैं, सीधे सीधे बीजेपी को धमकी दे रही है, अगर मुझ पर हमला करने की कोशिश की तो बीजेपी की जमीन पूरे देश में हिला दूंगी। इस तरीके की बात ममता बनर्जी कर ही रही थी। इसी बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आ जाती है। खबर यह है कि जल्द ही पश्चिम बंगाल में कहा जा रहा है कि 14 लाख वोटर्स के वोट कट सकते हैं। ये वोटर ऐसे हैं जिनकी लिस्ट में जब जांच पड़ताल की गई तो बहुत सारी कमियां पाई गई। कोई मृत है तो कोई कई जगहों पर वोट डाल रहा है, कोई और कहीं बस गया है। तो ऐसे 14 लाख वोटर्स चिन्हित किए गए हैं। हो सकता है ममता बनर्जी इसी बात को लेकर परेशान हो। अब ऐसे में ममता बनर्जी क्यों धमकी दे रही हैं? क्या वाकई में 14 लाख वोटरों के यहां वोट कट जाएंगे? इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, 14 लाख वोटरों पर तलवार चल सकती है, यानी कि उनकी वोटर लिस्ट से उन्हें हटाया जा सकता है। गड़बड़ियां बहुत सारी पाई गई है। क्या ममता बनर्जी इसीलिए परेशान है? आप 14 लाख बोल रहे बहुत कम है। ये 14 लाख वैसे फॉर्म हैं जो लिए तो गए पर दोबारा जमा नहीं किया गया। ये सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। जैसे ये अभी बीएलओ सबको फॉर्म दे रहे हैं ना, तो फॉर्म ले लिए लोगों ने, लेकिन उसमें डिटेल्स भरना था, वो जमा वापस नहीं किए हैं। और बीएलओ बार बार उन घरों में जा रहे हैं, कह रहे हैं कि जो फॉर्म दिया था वो जमा कर दीजिए। तो या तो लोग घर छोड़कर भाग गए हैं या फिर फॉर्म ही नहीं जमा कर रहे कि ना फॉर्म देंगे और ना उसमें नाम जुड़ने या कटने की नौबत आएगी। अब उनमें से कुछ लोगों के पास या तो डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे इसलिए नहीं जमा कर रहे। कारण क्या है अभी तक बताया नहीं गया। लेकिन आंकड़ा तो बहुत बड़ा है, 14 लाख। अभी सिर्फ 14 लाख तो वैसे है जो कि फॉर्म वापस सबमिट नहीं किए हैं। अभी और ये बढ़ेगा। ये 4 दिसंबर तक ये ड्राइव चलना है। जो देखिए फेज बाय फेज हो रहा है। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक सबको सिर्फ फॉर्म दिया जा रहा है भरने के लिए, और जब वो फॉर्म भर के उन्हें वापस सबमिट करना है। इस जो फॉर्म भरेंगे उसके डिटेल्स के आधार पे एक पहले फर्स्ट ड्राफ्ट बोलते हैं उसको, पहला ड्राफ्ट तैयार होगा वोटर लिस्ट का, और वो वोटर लिस्ट हर पॉलिटिकल पार्टी को दिया जाएगा। अगर आपके मोहल्ले में कोई छूट गए हैं, अगर किसी को यह लगता है कि उसका नाम नहीं ऐड है तो वापस जुड़वा सकते हैं। यह फर्स्ट ड्राफ्ट कहलाता है। जब फर्स्ट ड्राफ्ट में जब संशोधन होता है तो वो होता है सेकेंड ड्राफ्ट पे, और जब किसी तरफ से कोई आपत्ति नहीं आती है तो फाइनल इलेक्टोरल रोल्स तैयार होता है, जिसको हम लोग मतदाता सूची कहते हैं। वो मतदाता सूची भी हर पॉलिटिकल पार्टी और हर जिलाध्यक्ष को भेजी जाती है। ऐसा नहीं है जैसे देखिए टीएमसी का मान लिया कि वर्धमान जिला का कोई, तो उसको भी भेजा जाएगा। और पहले तो भेजते थे हार्ड कॉपी, अब तो बकायदा सीडी में भेजते हैं, ये आप देख लीजिए। और जब बीएलओ जाता है तो उसके साथ पार्टी का एजेंट भी तो मौजूद रहता है। कोई भी देखिए, सबसे बड़ी बात कि वो हेल्प करने आप कोई भी जा सकता है। मोहल्ले का देखिए बीएलओ का मतलब क्या होता है, वो क्या होता है, वो मोहल्ले वर्ग, उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि तुमको 1200 वोटरों के यहां घूमना है। एक परिवार में अगर 5 वोटर हो गए तो 12 डिवाइड बाय 5 कर दीजिए, तो मुश्किल से आपको एक महीने के अंदर 200 परिवार कवर करने। और वो भी इसी एक ही मोहल्ले में 200 परिवार। आपको पूरा शहर में नहीं ढूंढना है, अपने ही मोहल्ले में। और उसमें भी अगर आप पर डे आप जाइएगा तो मुश्किल से 10 परिवार के पास आपको जाना होता है फॉर्म देने से। उसमें बहुत ज्यादा माथापच्ची नहीं है कि जाइए 10 परिवार के यहां फॉर्म देके आ जाइए कि जब भाई साहब जब भरा जाए आपको तो हम फिर आएंगे और हमें वापस दे दीजिए। मतलब साथ के साथ भरवाकर वापस नहीं लिए जा रहे हैं। अगर उनकी इच्छा है, सामने वाले को नहीं बोलेगा कि नहीं मेरे पास ये अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मेरा फिर ये है, तो बोला ठीक है आराम से, बहुत वक्त है आपके पास, और हम रोज इसी इलाके में घूम रहे होंगे, आपके यहां भी हम आएंगे। एक एक घर में 2-2 बार 3-3 बार जा रहे हैं कि किसी तरह है तो आप हमें दे दीजिए। अब वो जब जमा हो जाएगा तो उसके आधार पर उनका जोड़ा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। अगर फिर भी छूट गए तो फिर भी उनके पास कई बार चांसेस होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के पास भी, आम जनता के पास भी है कि कोई छूट गया वो तो वेबसाइट पे डाल देते हैं कि ये अपने अपने मोहल्ले का चेक कर लीजिए कि आप लोग का नाम जुड़ा है कि नहीं। अगर कोई गलती है, त्रुटि है, मान लिया कि कहीं आपका नाम गलत है, पिताजी का नाम गलत है, तो वो सब ठीक कर सकते हैं।
और ये ठीक होने के बाद भी फिर से सारा पॉलिटिकल पार्टी के पास भेजा जाता है। बिल्कुल, तो ममता बनर्जी क्यों आपको इतनी कोई परेशान हो आपत्ति रही है? ये तो प्रोसेस ठीक चल रहा है ना, पार्टी के एजेंट साथ में है, पार्टी पूरी शामिल है, चुनाव आयोग जो जो पार्टियां उनके साथ मिलकर काम कर रहा है, फिर ममता बनर्जी क्यों परेशान हो रही है? ममता बनर्जी क्यों परेशान हो रही है? क्योंकि जो बांग्लादेशी भाग रहे हैं वो अब कैसे वोट देंगे बेचारे? डायरेक्ट थोड़ी बोल वैसे रही है कि वोटर बांग्लादेशी मुझे वोट देते हैं या फिर इनके भागने से मुझ पर फर्क अब पड़ता है। डायरेक्ट कैसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कैसे डायरेक्ट बोलेगा बताइए? हम्म कह देगा कि बांग्लादेश के वोटर हम मंगवा रहे हैं देने के लिए, ये बोलेगा नहीं ना। तो वो तरह तरह के बहाने बना रही है। और बहाना क्या? पहले बताया कि बीएलओ बीमार हो जा रहे हैं, वो इतना ज्यादा वर्क प्रेशर है कि बेचारे सुसाइड कर ले रहे हैं। आंकड़े बता बाद रही में थी पता चला कि बाद में पता चला कि दिन भर में 10 परिवार के यहाँ जाना है फॉर्म देने। ये कैसा वर्क प्रेशर है भाई? 10 परिवार के यहाँ, मुझे बोले मेरे मोहल्ले में, मैं 10 परिवार के यहाँ जाके देके चला हूं और कोई सुसाइड करने की बात नहीं। तो ये पहले वो बहाना नहीं चला। फिर ये ऐसी फेक बात करे कि इलेक्शन कमीशन के ऑफिस का घेराव करेंगे। इन्होंने 2-3 दिन पहले अपने ही पार्टी से जुड़े कुछ लोगों को, क्योंकि इनके पार्टी के बहुत सारे समर्थक बीएलओ भी हैं और ये सरकारी गवर्नमेंट में और कुछ कार्यकर्ता, इन्होंने 500 लोगों को जमा किया और जाके कलकत्ता में ईडी दफ्तर के सामने हंगामा करवाने लगी कि बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर है, हम ये करेंगे। अब बाद में जब पता चला तो उनमें से आधे तो पूछा गया कि आप कौन भाई साहब? तो बोले हम तो टीचर है। बोला बीएलओ है? बोला नहीं, हम तो समर्थन करने आए। बोला आप? तो हम तो टीएमसी से जुड़े हुए हैं, हमें बोला गया था कि यहां जाके धरना प्रदर्शन करना। ये हाल है। वो भी ये नहीं भी चला तो आरोप लगा रही थी कि बीएलओ उतार दिए, उन्हें कोई ना तो ट्रेनिंग दी गई है, ना उन्हें समझ है कैसे फॉर्म भरवाने कैसे नहीं भरवाने। अरे एक बात बताइए, वो फॉर्म कभी देखा है? वो फॉर्म एक बच्चा भर सकता है। आपका नाम तो आपको पता होगा ना, इसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत तो है नहीं। आपके पिताजी का नाम पता होगा, बिल्कुल। हाउस नंबर बीएलओ भर देता है। वो फिर तो आपको सिर्फ बीएलओ भी तो वही है ना जो सरकारी टीचर हैं, सरकारी ऑफिसर हैं, उन्हीं को तो बिल्कुल 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 ममता बनर्जी के ही कर्मचारी हैं वो भी। हाँ। और वो ऐसा कोई ट्रेनिंग, कोई रॉकेट साइंस इसरो में ये रिसर्च नहीं करना है। और रही बात ट्रेनिंग की, आज तक किसी बीएलओ ने तो शिकायत नहीं की कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। कोई तो ऐसा, एक सेकेंड, हेलो, हाँ मेरी आवाज आ रही है? हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि आज तक किसी बीएलओ ने शिकायत किया है? नहीं। किसी जनता के बीच से किसी ने शिकायत किया है? नहीं। ममता बनर्जी का दर्द कुछ और है, क्योंकि बोल नहीं पा रही है इसलिए इधर उधर की बातें कर रही है, घुमा रही है बात को। उनके मंत्री का भी बयान सामने आया पंकज जी, वो भी एक बार दर्शकों को सुनवा देते हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं। कल जो इलेक्शन यहाँ के सीईओ ने बताया, इलेक्शन कमीशन आया, 3.25 करोड़ का भी इसमें फॉर्म जो फिलअप कर चुके हैं, टीटीपी होकर अभी लिस्ट में नहीं आया। हम कहेंगे अभी रोजाना एक टाइम फिक्स करके बोले, आज है 25, कल है 26 में क्या प्रोग्राम है, कितना करेंगे, 25 लाख, 30 लाख, 40। अगर रोजाना 30-40 लाख नहीं करेंगे तो एक घपला रह जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। मैन पावर यहाँ से लाएंगे, दिल्ली से लाएंगे, गुजरात से लाएंगे, उनकी बात है, वो सोचे। इसमें अब तक तो स्टेट गवर्नमेंट ने कोऑपरेशन किया है, तभी तो चल रहा है। बाकी सोचिए, बैंक से आदमी लाए, रेल से आदमी लाए, कौन मना करता है? लेकिन सही नाम होना चाहिए। नाम की कटौती होगी, आग से खिलवाड़ होगा, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। लाकर ममता बनर्जी को नहीं, पूरी पार्टी को ही दिक्कत है। नहीं, अब ये हैं कौन? पहले देखिए। अच्छा, ये जो भी हैं, ये क्या कर रहे हैं कि 3 करोड़ अभी भी बचे हुए हैं। बंगाल का टोटल पॉपुलेशन है 10 ये करोड़। ममता बनर्जी की पार्टी में है और ये ममता मंत्री है वहाँ टीएमसी से। हाँ मैम, टीएमसी के मंत्री है ये। अब बताइए, बंगाल का पॉपुलेशन है 10 करोड़, इन्हीं के कहे अनुसार सिर्फ 3 करोड़ अभी बचे हुए। हो जाएंगे 7 करोड़ तो हो गए ना। आप ही कह रहे हैं ना कि 7 करोड़ में तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी अभी समय है। दिक्कत क्या है? बाकी 3 करोड़ भी उसमें कवर हो जाएंगे। और 3 करोड़ में से कितने सही कितने गलत है, कुछ छूट जाएंगे। अगर मान लिया कि इतना तो सच्चाई है ना कि बंगाल से कुछ लोग तो माइग्रेट किए हैं। बिल्कुल, बहुत, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि बहुत सारे लोग दिल्ली में रह रहे हैं, बहुत सारे लोग मुंबई में रह रहे हैं। बता रही हैं जो बॉर्डर से आ रही हैं, कैसे बोरिया बिस्तर लेकर भाग रहे हैं। तो कुछ उधर भाग रहे हैं, कुछ माइग्रेट किए हैं, उनका छट जाएगा। अब जो बचेगा उन्हीं का काउंट करना है ना, कर लेंगे साहब।
आप हमारे 20,000 बीएलओ लगाए हुए हैं, 20,000 बीएलओ इतने सक्षम हैं कि वो बाकी के बचे हुए 3 करोड़ वोटरों को, और 3 करोड़ वोटर मतलब एक परिवार में 5, तो कितने परिवार के पास जाना पड़ा, चले जाएंगे वो, घबराए नहीं। और जो जिनके पास कुछ नहीं है उनका तो छटना पड़ेगा ना, या जो भाग गए, या फिर जो बॉर्डर के उस तरफ भाग रहे हैं, या फिर जो दूसरे स्टेट में जाके बस गए हैं, जिनका अलग, जैसे दिल्ली के वोटर लिस्ट में नाम ऐड हो गया, तो वो हट जाएंगे। तो आप इतना बौखलाए हुए क्यों है? और सड़क पे उतरने की क्या बात है, वो भी चीफ मिनिस्टर को, ये घूम रही है पैदल। वही बात, ये वही ममता बनर्जी है ना, जो एक वक्त पर आईडी कार्ड का समर्थन करती थी कि होना चाहिए, पहचान पत्र लोगों के पास होना चाहिए। नहीं तो उस वक्त ये विपक्ष में थी ना। हाँ। उस वक्त सीपीएम की सरकार थी, पुलिस सीपीएम की थी, गुंडे सीपीएम के साथ जुड़े हुए थे, तो उस वक्त ये विरोध करी थी, बोल रही थी कि बहुत, अब तो सारा सिस्टम इनका हो गया ना। जो ये आरोप लगाती थी कि तोलाबाजी और हफ्ता वसूली करता है सीपीएम, वही आज इन पर आरोप लग रहे हैं। मैं बार बार ये बोलता हूं, कल तक जो जितने सारे गुंडे अपने घरों पे लाल झंडा लगाए हुए थे, आज वो टीएमसी का झंडा लगा दिए। झंडा ही तो बदलना है उनको, काम तो वही करना है। इसलिए मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि आपको घबराना नहीं है। जब हो जाए फर्स्ट ड्राफ्ट, अगर तब उसमें कमी हो तब आप उसमें बताइए कि कहां पे कमी रह गई। बिल्कुल, आपके भी सुझाव को आपका सुझाव आमंत्रित है। यहां तक तो चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वहां पे बंगाल में, उन्होंने इनवाइट किया है, टीएमसी का प्रतिनिधि मंडल आके हमसे मिल ले, बताइए दिक्कत कहां हो रही है। वही राहुल गांधी की तरह वोट चोरी चिल्ला रहे थे, शिकायत दर्ज करने के नाम पर पीछे हट जाते हैं। नहीं तो दूर दूर से चिल्लाने से और ऐसा वेग बात करने से नहीं होगा ना। कल ही जो वहां सीसी हैं कलकत्ता में बैठे हुए, उन्होंने टीएमसी के प्रतिनिधि मंडल को बुलाया है और उन्होंने कहा कि आइए आप बताइए कि कहां पे क्या दिक्कत हो रही, बताइए। बोला नहीं ये सब नहीं बताएंगे, लेकिन ये जो है वो करने नहीं देंगे। बोले भैया दिक्कत क्या है ये बताओगे तब ना। तो बोला नहीं इतना स्पेसिफिक बताएंगे तब तो हम पकड़ा जाएंगे, फिर हमको तो सिर्फ हवा बनाना है, एसआईआर नहीं होने देंगे, वोट चोरी हो जाएगा। हकीकत यह है कि फेक वोटर्स हट जाएंगे और जो नए जिनको जुड़ना चाहिए वो जुड़ जाएंगे, सिंपल एज दैट। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन और सबसे बड़ी बात कि पूरे बिहार में जब हुआ था तो एक भी आम नागरिक ने शिकायत नहीं की थी। अभी भी 12 राज्यों में हो रहा है, आम नागरिक कहीं शिकायत नहीं करा। इन 12 राज्यों में से बताइए कितने ऐसी राज्य सरकारें हैं, केरल और बंगाल को छोड़ के, जो सवाल उठा रहे हैं? कोई नहीं है। नहीं तो कोई नहीं। इसका मतलब कि ये रेगुलर प्रोसेस है, चलता रहता है चुनाव आयोग का। बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं, हर राज्य में एसआईआर होता है और रेगुलर इंटरवल पे होता है। इस देश में 2021 में होना चाहिए, जब 2-3 में हुआ था ना, तो 10 साल बाद 2023 में होना चाहिए था, 23-24 में। लेकिन 23-24 में इसलिए नहीं करवाया कि लोकसभा चुनाव होने थे, फिर जाके ये इल्जाम लगाते कि एसआईआर करवा दिया देश भर में, तो देखिए गड़बड़ हो गया। अब उसी को चल गया, लोकसभा चुनाव तक चल गया, फिर ये करवाना शुरू किए हैं। कोई भी सरकार होगी तो ये करवाएगी ही करवाएगी, क्योंकि हर 10 साल में मतदाता सूची का नवीनीकरण होता है। ये संवैधानिक प्रावधान है, कोई नहीं रोक सकता इस। बिल्कुल सही कहा। इसलिए रोक तो ममता बनर्जी भी नहीं सकती, रोक ममता बनर्जी भी नहीं सकती। वो बस सिर्फ जनता के बीच और हवा फैला रही है, डरा रही है सिर्फ। अंत में इनके यहां भी होगा। नहीं तो अगर ये रोक पाती तो 4 नवंबर से हो रहा है, अब बताइए 4 दिसंबर तक ये घूमना है बीएलओ को। 1 महीने में कहां इन्होंने किसी को कुछ ऑब्जेक्शन किया है? बिल्कुल, लिस्ट भी आ गई है बंगाल में, कहां दिए फॉर्म, कहां नहीं दिए, कितने नाम कटने की तैयारी हो रही है, क्या कुछ हो रहा है? अभी तो देखिए 4 दिसंबर को ये प्रोसेस खत्म होगा, उसके बाद फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार होगा। फर्स्ट ड्राफ्ट में आपके पास खबर आई कि इतने सारे लोग मतदाता बाहर हो गए, फिर ये हंगामा करेंगे, लेकिन ये बताएंगे नहीं कि मेरे मोहल्ले का कौन बाहर हुआ, क्योंकि हुआ ही नहीं। जो वहां पे है वो तो मौजूद है। तो ये चीज समझिए, ये पॉलिटिकल स्टंट है। और ममता बनर्जी इसलिए डरी हुई है कि इनके जो वैसे जो ठप्पा वोट मारते थे, जो एब्सेंट है या फिर इस राज्य में नहीं है लेकिन उनका वोटर लिस्ट में नाम है, उनके नाम से जो ये वोट मारते थे ना, वो क्या होगा। और ये पता है, एक एक विधानसभा में अगर ऑन एन एवरेज कीजिए तो मुझे लगता है कि अगर पूरे पश्चिम बंगाल में अगर 1 करोड़ इस तरह मतदाता पाए गए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। बिहार में 65 लाख पाए गए थे,
यहाँ तो ज्यादा ही हो सकते हैं, जिस तरीके से हमने वो दिखाया था ना कि बांग्लादेश से सटे जितने भी बंगाल के जिले हैं वहां तेजी से जनसंख्या बढ़ी है। 2002 के बाद से 65% जनसंख्या बढ़ना मायने रखता है अपने आप में। जी जी, और इसीलिए ये सब विरोध कर रही है, ठप्पा वोट नहीं मार सकने का ये दर्द है। चलिए तो अब देखते हैं ममता बनर्जी कैसे फेस करेंगे उस वक्त को जब वो चुनाव आयोग की तरफ से वो लिस्ट जारी की जाएगी कि इतने वोटरों के नाम कट रहे हैं। हालांकि अब तो 14 लाख का भी हाल फिलहाल में जो आंकड़ा बताया जा रहा है, अभी अनाउंसमेंट तो नहीं की गई है। अभी बहुत शुरुआती है, अभी तो क्या चल ही रहा है प्रोसेस। हो सकता है उन 14 लाख में से कुछ फॉर्म भर के जमा भी कर दें। बिल्कुल। तो अभी एकदम शांत रहना है, जब पहला ड्राफ्ट आएगा तब पता चलेगा कि कितने वोटरों के नाम कटे हैं और कितने के जुड़े हैं। उसके बाद एक बार ये सब फिर हंगामा करें कि 1 करोड़ आदमी का काट दिया तो कैसे चलेगा। फिर चुनाव आयोग कहेगा कि अगर हमने काट दिया है तो उसका आप जुड़वा लो। बिल्कुल सही है। कौन है, चलो हमको बताओ कि बंगाल में कहां है, कौन किसका बच गया। आप और पेपर आम दीजिए, जनता भी भरिए फॉर्म, क्या दिक्कत है? कुछ नहीं करना होता है शबनम, कुछ नहीं करना होता है। अगर आपका नाम नहीं जुड़ा हो तो एक सादे पन्ने पर जाके नजदीकी चुनाव आयोग के दफ्तर में जाके जमा कर दें। निर्वाचन पदाधिकारी होता है, जाके दे दो कि मैं सर यहाँ का रहने वाला हूं, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरा मकान संख्या ये है, मैं यहाँ का वोटर हूं, देखिए मेरा नाम नहीं जुड़ा। बहुत आसान प्रोसेस है, तुरंत जुड़ जाता है। ये सब माहौल बना रहे हैं सिर्फ। अब बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए पंकज जी आपका। तो देखना होगा, अभी तो एसआईआर का खेल बंगाल में शुरू हुआ है। शुरुआत में ही 14 लाख नाम ऐसे सामने आ रहे हैं जिन्होंने अभी तक अपने फॉर्म ले तो लिए, लेकिन फिल कर चुनाव आयोग के जो बीएलओ हैं उनको नहीं सौंपे हैं, जिससे कयास ये लगाए जा रहे हैं कि शुरुआती दौर में 14 लाख नाम ऐसे हैं जो वोटर लिस्ट से कट सकते हैं। और ममता बनर्जी इसी बात को लेकर बेचैन परेशान नजर आ रही हैं, पदयात्रा निकाल रही हैं, चुनाव आयोग को घेर रही हैं, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है। ना ही जनता आगे आके बोल रही है कि भाई मेरा वोट कट रहा है, मुझे परेशानी है या नहीं है। जनता की तरफ से कोई आवाज नहीं उठा रही, लेकिन ममता बनर्जी अपनी सियासी रोटियां एसआईआर से सेकती हुई नजर आ रही हैं। अब ये रोटियां सिकेंगी या जलेंगी, खैर ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जाकर लॉगिन करें www.newsnmf.com।